नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 46 लेकर आए हैं। इसके पहले हम पार्ट 45 तक लोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है इसको जाकर देखें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय शिक्षा उदय और विकास, कि भारत में शिक्षा का किस प्रकार से उदय और विकास होता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं। तो अब इसमें अगर हम देखें तो 1778 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कहाँ की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था, कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जो थे उनका अध्ययन करना था। कब होता है? 1778 में, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। और कौन करता है? सर विलियम जोन्स। अब फिर 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्या सीम होती है? वह किस लिए होती है? अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन के लिए। और 1778 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब नेक्स्ट जो आता है 1791, इसमें देखिए जोनाथन डंकन, ये नाम याद रखना है, के प्रयासों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। और इसका उद्देश्य हिंदी कानून और दर्शन शिक्षा देना था। हिंदी कानून और दर्शन की शिक्षा देना था। तो यह 1791 में किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। और इसका उद्देश्य था हिंदी कानून और दर्शन की शिक्षा देना। हिंदी कानून और दर्शन शिक्षा देना। अब 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजनी ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसी की? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो देखिए धीरे धीरे अपने यहाँ शिक्षा का किस प्रकार से विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसमें देखिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अब 1817 में क्या होता है? 1817 में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये कब करते हैं? 1817 में। तो इसमें पूछा जा सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना के संस्थापक कौन कौन थे? तो यह जो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट थे। अब 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने ही की थी। 1820 में किसने किया था? डेविड हेयर ने की। और चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना गया है? तो यह चार्ल्स ग्रांट को माना गया है। किसको माना गया है? चार्ल्स ग्रांट को माना गया है। अब देखते हैं कि शिक्षा आयोग और उनकी सिफारिशें, कि ऐसी कौन कौन से शिक्षा आयोग बने और उनमें कौन सी कमियां थीं और निवारण के लिए क्या हुआ। तो यहाँ में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला आता है वुड डिस्पैच। कौन सा आता है? वुड डिस्पैच, जो 1854 ईस्वी सर चार्ल्स वुड ने भारत सरकार के समक्ष एक नई शिक्षा योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड का निर्देश पत्र कहा जाता है। वुड का तो शिक्षा की जो सबसे पहले शुरुआत के बारे में सोचा था, यह एक वुड डिस्पैच है, और जिसको चार्ल्स वुड ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स वुड ने। और कब किया था? 1854 में। वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। इसके तहत लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कहाँ पे? जैसे लंदन विश्वविद्यालय था, उसी की कैटेगरी में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, 3
तीनों जगह क्या होता है, विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर वो डिस्पैच, इसके बाद हमारा आता है हंटर आयोग, जो 1882 में। इस शिक्षा आयोग का गठन W. हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? W. हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। अब इसके फैक्ट्स क्या क्या थे, क्यों किया गया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए। इसमें दी जाए स्थानीय, इसलिए बोला था कि जो बच्चा छोटा होता है तो उसको उसकी मातृभाषा में समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। ये तो था हंटर आयोग का। फिर इसके बाद आता है विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, इस आयोग का गठन सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थीं। विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। कौन सी? विश्वविद्यालय अधिनियम। एवं गवर्नर को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर को क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। किसमें था ये? विश्वविद्यालय अधिनियम में। फिर आता है सैडलर आयोग, जो कि 1917 से 1919। इस आयोग का गठन यमी सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। कि शिक्षाओं की, मतलब कि जो आयोग पहले बने उनमें क्या कमियां थी और शिक्षा को और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो इस सैडलर आयोग के माध्यम से उसको जानकारी हासिल करने के लिए यह बनाया गया था। सैडलर आयोग इसलिए बनाया गया था। अब आती है हार्टोग समिति। कौन सी? हार्टोग समिति। अब इसका टाइम ड्यूरेशन है 1929। इस शिक्षा आयोग का गठन सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में किया गया था। सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में किया गया था। कौन सा? हार्टोग समिति। कौन सा? हार्टोग समिति। यह किसके उसमें किया गया था? फिलिप हार्टोग के। अब इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर विशेष बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा जो थी उस पर राष्ट्रीय महत्व को विशेष बल दिया गया। किसमें? इस समिति की प्रमुख सेवा प्राथमिक शिक्षा में। फिर हमारा आता है वर्धा योजना। कौन सा आता है? वर्धा योजना। वर्धा योजना 1937 ईस्वी। कब होती है? 1937 ईस्वी। शिक्षा से संबंधित यह विशेष योजना महात्मा गांधी की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी। कब की गई थी? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना का ब्यौरा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने प्रस्तुत किया था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य था, जिसके तहत विद्यार्थी को 7 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, जिसके तहत विद्यार्थी को 7 वर्ष तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाती थी। अब इसके बाद आती है सार्जेंट शिक्षा योजना। ये जो योजनाएं हैं इनको हमें ध्यान रखना है। इन योजनाओं को हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यह योजना आई और उसके क्या फ़ायदे हुए और किस ढंग से उसको लागू किया गया था। सार्वजनिक शिक्षा योजना आती है 1944 में। यह योजना केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी। सर्वप्रथम इसी शिक्षा योजना में 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकारा गया था। इस वाले में सार्वजनिक शिक्षा योजना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये था कि शिक्षा और उसकी समितियाँ और उससे विकास के लिए आयोग। तो दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।